खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मोहम्मद रफी का यह फेमस गीत हिंदी सिनेमा खिलौना से लिया गया है। बिहार की राजनीति की बात करें तो यह गीत उपेंद्र कुशवाहा पर एकदम सटीक बैठता है, मानो वह नीतीश कुमार से कह रहे हो कि खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं रोशन झा। आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब वे पुराने बड़े भाई नहीं रहे जिन्होंने कभी लालू की विरासत का विरोध कर कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया था। नीतीश कुमार अब वह सीएम नहीं रहे जो बिहार की जनता के लिए काम करते थे। नीतीश कुमार से हमने अपनी हिस्सेदारी मांगी थी, लेकिन अब उनके पास है ही क्या जिसके आधार पर उनसे हिस्सेदारी मांगी जाए। अर्थात नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब जीरो हो चुके हैं और इसलिए हम लोगों ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल और मुझे इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, तो आखिर वह क्या कारण है जिस कारण से वह नीतीश कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं उस उपेंद्र कुशवाहा की कहानी। 1995 में पहली बार वे वैशाली के जंदाहा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बुरी तरीके से हार जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो चौथा स्थान मिलता है। आगे चल के 2000 में उपेंद्र कुशवाहा फिर से जंदाहा से अपनी किस्मत आजमाते हैं और इस बार जीत जाते हैं 5361 वोटों से। 2004 में बिहार विधानसभा में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। फिर साल 2005 के मार्च में चुनाव होता है और जंदाहा से इस बार उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं, लेकिन इस साल किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली और कोई भी दल सरकार गठन नहीं कर पाया। राष्ट्रपति शासन लगता है और आगे चलकर महज कुछ ही महीनों के बाद बिहार में दोबारा से चुनाव होता है और नीतीश कुमार सीएम बनते हैं। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा जंदाहा के बदले समस्तीपुर के दलसिंहसराय से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। सरकार गठन के बाद जब उनको सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो निराश होकर वे नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करते हैं और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ज्वाइन कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिर से लौटते हैं जदयू में। इस बार नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा सांसद भेजते हैं, लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा थे जिन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर एफडीआई मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थन में वोट किया। नीतीश कुमार फिर इनसे गुस्सा हो जाते हैं और कहा जाता है कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद थे, टर्म पूरा नहीं हुआ था। गुस्से में नीतीश कुमार को हिटलर तक कह देते हैं और राज्यसभा पद से इस्तीफा देते हैं। फिर क्या होता है तो नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम रखा जाता है रालोसपा अर्थात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हैं। यह वह दौर था जब पहली बार लालू और नीतीश 2014 लोकसभा चुनाव के बाद एक होते हैं और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है। लेकिन इसके महज कुछ ही महीनों के बाद लालू नीतीश की जोड़ी टूट जाती है और नीतीश फिर से बीजेपी के साथ आते हैं। परिणाम यह होता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी भाव नहीं देती। हार थक कर उनको अलग खुद से चुनाव लड़ना होता है और इस बार उपेंद्र कुशवाहा 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं।
2020 में उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, बुरी तरह से अपनी सीट भी हार जाते हैं। और यहाँ एक चीज और होता है, जदयू का परिणाम काफी निराशजनक होता है। बाद में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जदयू से कर दिया। नीतीश कुमार उन्हें पार्टी में वापस लाते हैं, जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाते हैं और एमएलसी बना देते हैं। इसी बीच एक और घटना होती है कि बिहार में एनडीए वाली सरकार, बीजेपी के साथ वाली सरकार, बीजेपी का दामन छोड़कर राजद के साथ अर्थात फिर से महागठबंधन की सरकार बनती है और इस सरकार में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। और नीतीश कुमार कई सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी नेतृत्व करेंगे और यहीं से उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा जाग जाती है। वह नीतीश कुमार पर सार्वजनिक रूप से हमला करते हैं, राजद के साथ डील होने की बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए। और अंत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नई पार्टी का गठन का ऐलान करते हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात कि राज्यपाल द्वारा उन्हें एमएलसी के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसका टर्म अभी बाकी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने आज एमएलसी पद से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। यह थी उपेंद्र कुशवाहा की कहानी। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।